नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का बहुत स्वागत करता है। उम्मीद करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे। चिकित्सा परामर्श द्वारा जारी किए जा रहे वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे होंगे। दोस्तों, आपके द्वारा सर्जन डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी से पेट में ट्यूमर से संबंधित हजारों की संख्या में सवाल पूछे गए हैं। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सर्जन डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी से कोई और अन्य सवाल पूछना चाहते हैं तो चिकित्सा परामर्श के मेल या कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। विशेषज्ञ द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चिकित्सा परामर्श जगत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश हूँ, एक सर्जन हूँ और चिकित्सा अधीक्षक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। आप लोग का मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आपने लाइक किया। पहले भी हमने जिन टॉपिक्स पे चर्चा की थी, आपने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और बहुत सारे प्रश्न पूछे। मैंने उसका समुचित जवाब देने का प्रयास किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं आज एक दूसरे टॉपिक को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। एब्डोमिनल ट्यूमर, पेट की गांठ। पेट में ट्यूमर, पेट में गांठ, जिसको कहते हैं हिंदी में। तो यह एक बहुत बड़ा एक विषय है जिस पे बड़ा एप्रीहेंशन लोगों का होता है। ट्यूमर का एक मतलब लोग समझ लेता है कि कैंसर, जबकि परिस्थिति इससे कुछ अलग है। हर पेट का जो ट्यूमर है वो कैंसर ही नहीं होता है, और भी चीज़ें होती हैं जो कि कैंसर के अलावे होती हैं। क्या कारण होते हैं, कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? जो मरीज़ हम लोग के बीच में आते हैं, या तो पेट में दर्द की शिकायत लेकर के आते हैं, या वो ऐसे ही कहते हैं कि एक पेट में मेरी सूजन है जिसमें कि दर्द नहीं है। कभी कभी पेशेंट आते हैं उल्टी की शिकायत लेकर के आते हैं, उनकी टट्टी नहीं होती है, उनके जो है सो विंड नहीं पास होते हैं। तो बहुत तरीके, कभी कभी बहुत उल्टी, लगातार उल्टियों को लेकर के आते हैं। कभी कुछ भी नहीं तो केवल वो आते हैं, ये कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, एकाएक मेरे खाने की जो अभिरुचि है वो मर गई है। तो ये सारी समस्याओं के सब जब आते हैं हमारे पास पेशेंट, उनकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद उसके अनुसार हम लोग उनको इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पर्दाफाश होता है कि उनको सही में बीमारी क्या है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको कैंसर ही हो। पेट में एक, इसको कहते हैं कि मैजिक बॉक्स है। इस मैजिक बॉक्स में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और हर ऑर्गन से कुछ न कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि एक ट्यूमर के रूप में निकल के आती हैं। जैसे लीवर की बात करूं तो लीवर में एक ट्यूमर हो सकता है। गॉल ब्लैडर की बात करूं तो गॉल ब्लैडर में जब इम्पायमा ऑफ द गॉल ब्लैडर होता है तो वो भी एक तरह से पेट के ऊपरी भाग में एक गांठ की तरह, या कहिए कि गोले की तरह प्रस्तुत करता है। पैंक्रियाज है, वहाँ पे भी सूजन होता है, पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे भी एक गांठ की जैसे महसूस होती है। ठीक उसी तरीके से यदि आंतों की बीमारी, यदि आंत की टीबी है तो वो भी एक कोकून फॉर्मेशन कर लेता है और एक गांठ की तरह उसको मरीज हम लोग के बीच में आता है। आंतों में यदि किसी तरीके से ये वहाँ आंत फंस जाए या कुछ हो जाए तो उसके वजह से भी वो ऐसा प्रेजेंटेशन हो सकता है। यूट्रस है जो कि गर्भाशय है उसमें अंडाशय है, उसमें भी यदि किसी तरीके की ग्रोथ होगी तो वो भी एक तरह से ट्यूमर के रूप में प्रेजेंट करता है। अपेंडिक्स बहुत कॉमन है, अपेंडिसाइटिस बहुत कॉमन है। तो अपेंडिकुलर लंप भी पेट के दाहिने भाग में नीचे की तरफ एक लंप के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसको कि लेकर पेट के विभिन्न भागों में एक गांठ के रूप में मरीज ये प्रेजेंट कर सकता है।
अब ये कहना कि एक अगला बहुत प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है कि किस कारण से ट्यूमर हो जाता है। यदि किसी को अपेंडिसाइटिस है, तो जब अपेंडिसाइटिस है उसके बाद अटैक होता है, उसके बाद आंत वहाँ पे आकर के क्या कहते हैं, चारों तरफ से एक लंप बना लेता है, जिसको कि हम लोग एपेंडिकुलर लंप कहते हैं। उसी तरीके से यदि किसी को पैंक्रियाटाइटिस है, तो पैंक्रियाटिक लंप बन जाता है, इसको पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट कहते हैं, जो कि पेट के ऊपरी भाग में बनता है। इसी तरीके से यदि किसी को अंडाशय में किसी को ट्यूमर है, तो पेट के निचले भाग में वो गांठ आपको दिखाई देती है। किसी को यूट्रस में या गर्भाशय जिसको क्या कहते हैं, उसमें यदि किसी तरीके की गांठ है, तो वो पेट के निचले भाग में वो दिखाई देता है। तो डिपेंड करता है कि पेट के किस भाग में वो गांठ है, और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है वहाँ से वो गांठ के बनने में। अब एक प्रश्न होता है कि कितना समय लगता है गांठ को बनने में, क्योंकि एब्डोमेन में जैसा पेट में जानते, जैसा कि मैंने बोला कि मैजिक बॉक्स होता है ये, इसमें ग्रोथ करने पे बहुत समय लग जाता है उसको प्रेजेंट करने में। जैसे किसी को यदि ओवरी की गांठ है, तो वो बहुत समय तक उसको ग्रो करने का समय रहता है, और एब्डोमेन में आपको बाहर से नहीं दिखाई देता है, हालांकि उसकी ग्रोथ होती रहती है, तो काफ़ी समय भी लग सकता है उसको ट्यूमर के रूप में प्रेजेंट करने के लिए। ठीक दूसरी तरफ यदि किसी को अपेंडिसाइटिस है, तो अपेंडिसाइटिस का अटैक हुआ, तो अपेंडिकुलर लंप का फॉर्मेशन विद इन ए वीक हो सकता है। तो ये कहना कि कितने दिनों में होता है, या एक सप्ताह से लेकर के और साल भी लग सकते हैं इसको प्रेजेंटेशन में। अब एक प्रश्न होता है, जिज्ञासा होती है कि क्या किया जाए यदि हो गया। तो सबसे इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात होती है कि जो योग्य चिकित्सक हैं उनसे आपको दिखाना होगा। हो सकता है दवाओं से भी आपका इलाज संभव हो और आप ठीक हो जाएं, यदि वो कोई ऐसा नॉन नियोप्लास्टिक यदि कारण हो। अदरवाइज यदि कोई किसी तरीके की यदि ट्यूमर का कैंसर की बात होती है, तो कैंसर भी दो तरह का होता है, एक बेनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। बेनाइन जो होती है उसमें सर्जरी करने के बाद काफ़ी हद तक जो है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उसके विपरीत यदि कोई ऐसा कैंसर हो जो कि रैपिडली ग्रोइंग हो वैरायटी, तो उसमें और भी अपार्ट फ्रॉम सर्जरी कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी की भी ज़रूरत हो सकती है। और अब बात है कि ऑपरेशन यदि हो जाता है, तो लोगों में जिज्ञासा होती है कि क्या ऑपरेशन के बाद मैं 100% मैं ठीक हो जाऊंगा। आज जो हमारे एडवांस जो टेक्नोलॉजी की सहायता से हमारे पास न केवल सर्जरी के अलावे बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, जिसको हम कीमोथेरापी कहते हैं, बहुत रिसेंटली जो एड ऑन हुई हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, उसके माध्यम से और रेडियोथेरापी के माध्यम से हम मैं कहता हूं कि समझता हूं कि एक नियर नॉर्मल लाइफ हम लीड कर सकते हैं। कैसे बचाव करना चाहिए? बचाव, जानकारी ही बचाव है। आपको जानकारी लेनी होगी, आपको योग्य चिकित्सक से जितनी जल्दी मिलें, नीम हकीमों से जितना दूर रहें, उनके बहकावे में नहीं आए। मेरे कहने का मतलब योग्य चिकित्सक के पास आप जाएं। सरकारी सेवा में योग्य चिकित्सक हैं, यहाँ सारी जांच की सुविधा उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हैं। तो आप इसके बजाय कि आप किसी क्वैक के पास में जाएं, वो आपका समय बर्बाद करें, मेरी यह सलाह होगी, विनती होगी आप लोगों से कि आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में आए, जिला लेवल के अस्पताल। अब तो हर इसमें मेडिकल कॉलेज, जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी सुविधाएं उत्पन्न हैं, मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हैं, यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तो हमारे CHC PHC में हो गई हैं। तो हमारी सरकार ने पूरी तैयारी रखी है आपको सेवा देने की। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने अंदर की जो जागरूकता है उसको जागृत करें, जागरूक हों, और जो जब भी किसी तरीके की समस्या हो, निसंकोच आप चिकित्सक के पास जाएं। वो आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको उचित सलाह देंगे, और ऑपरेशन हो या कीमोथेरापी हो या रेडियोथेरापी हो या उसका कोई कॉम्बिनेशन हो, आपकी इलाज होगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंसर
हो सकता है बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे एपेंडिकुलर लंप है। एपेंडिकुलर लंप को दबा दे करके और कुछ दिनों के बाद हम लोग इंटरवल एपेंडिसेक्टोमी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आँत की टीबी है तो हम लोग एटीटी हमारे पास उपलब्ध है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, उसको देते हैं। उसके बाद वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और यदि किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके लिए भी सभी सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी जो आपके प्रश्न होंगे इसी तरीके से आएँगे, और मैं प्रयास करूँगा कि उसका जो है समुचित समाधान आप लोगों को देने का प्रयास करूँ। थैंक यू।